कक्षा 10 प्रश्नावली जो हमारा 12.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 पिछली वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से चालू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का, यानी तंबू बना हुआ है किसके आकार का, बेलन के आकार का, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है, तो कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास यानी कैनवास मतलब कपड़ा, तंबू को बनाने में कितने कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही रुपये 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, करते हैं इसको। देखो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। हमें एक बेलन दिया है, बेलन के ऊपर क्या बना है, शंकुआकार शंकु बना हुआ है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, बेलन। ठीक, इसके ऊपर क्या एक शंकु बना हुआ है, तो इसके ऊपर से एक शंकु बना लो। करा, और हमें क्या दे रखा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है, कितनी, बेलनाकार यहां से यहां तक भाग की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, ठीक। और देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है व्यास, तो व्यास यहां से यहां तक यानी ये वाली पूरी दूरी दे रखी है। ये जो इसका जो व्यास होगा वही इसका भी व्यास होगा, ऊपर वाले यानी, ठीक। तो व्यास हमें कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। हमें अगर त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या क्या, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर r/2 यानी 4/2। त्रिज्या कितनी आ गई, 2 मीटर। और हमें क्या दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, यानी ये वाली ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। हमसे पूछा अगर हमें इसको कपड़े से ढकना है, इस पूरे को, किसको, इसको छोड़ते हुए, आधार को छोड़ते हुए, तो इसका क्षेत्रफल पहले हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपने सारे फॉर्मूले याद किए होंगे, πRL प्लस, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, यहाँ से आप चाहो तो कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो πR यहाँ पे भी है और πR यहाँ पे भी है, तो πR हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, L, यहाँ से L बचा प्लस 2H, ठीक। और यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लो जो जो हमें दिया था, यहाँ पर दिया है करके, क्या क्या दिया था हमें, ऊंचाई दे रखी थी बेलन की, H बराबर कितनी, 2.1 मीटर, और त्रिज्या नहीं दे रखी बल्कि व्यास दे रखा था, व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा था, 4 मीटर, और तिरछी ऊंचाई दे रखी थी शंकु की, जिसको L से दर्शाते हैं, कितनी, 2.8 मीटर, ठीक। तो अब सबकी वैल्यू रख दो, L यहाँ से त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे, R बराबर 2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाली R बराबर D/2। तो पाई का मान 22/7 गुणे R कितना है, 2, मल्टीप्लाई में L का मान कितना, 2.8 प्लस 2, और H का मान कितना है, 2.1, ठीक।
ये इतना तो हमारा ब्रैकेट में है, तो इसको सॉल्व कर लो। 22/7 गुणे 2 और गुणे में 2.8, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 21 दूनी 42, तो प्लस है बीच में, ठीक। 4.2, इन दोनों को ऐड करो 2.8 और 4.2 को, कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 2 गुणे ये हो जाएगा कितना 2, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1 और 7.0 यानी 7 बचेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल। इसमें जो कपड़ा ढकना है उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब हमसे आगे कह रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत या कैनवास की लागत कितनी दे रखी थी, 500 रुपये है, 500। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत 500 है। अगर ऐसे ही 2 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत हमें निकालनी तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 5,000 हो जाएगी, 3 की 1,500 और 4 की 2,000। ऐसे ही हमें 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत कितनी हो जाएगी, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत बराबर ₹500 गुणे 44। तो जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा 22,000 रुपये, ये आपका आंसर होगा, ठीक। 8वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लो। ऊंचाई दे रखी h बराबर कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है व्यास दे रखा है, व्यास यानी d डायमीटर कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लो, यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी होती है तो 1.4/2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा यानी 14/20। इसको काटेंगे हम किससे, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दाई 20, तो ये आ जाएगा 0.7, यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, आर बराबर। तो अब आ जाओ फिगर की सहायता समझते हैं। करा एक क्या है हमारे पास, बेलन है, ठोस बेलन, ठीक। अगर पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप चित्र जरूर बनाएं, क्योंकि एक एग्जामिनर समझ जाएगा और अच्छे नंबर देगा। आप यहाँ पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक। अब इसमें क्या करा, एक इसमें से एक इसी ऊंचाई हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास हमें दे रखा था लेकिन हमने त्रिज्या निकाल ली है यहाँ से, और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। कह रहा इसमें से एक शंकु काट लिया जाता है, शंकु बना लो यहाँ से, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, तो एक शंकु हम काटेंगे इसी में से, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया शंकु, इस शंकु को काट लिया जाता है। कह रहा तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के ऊपर वाले इस भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तीनों को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा हमारा
तो कह रहा है शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार कौन सा? ये ऊपर वाला शंकु का आधार ये बन रहा है, उल्टा शंकु बना है, इसमें हमने उल्टा शंकु काटा है, तो ये वाला आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, आधार का क्षेत्रफल यानी πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो ये एक वृत्ति तो बन रहा है, एक इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखो यहाँ पर एक हमें जरूरत पड़ेगी L की, जो कि हमें यहाँ से हम निकालेंगे। अभी निकाल लेते हैं L को, फिर हम वैल्यू रखते हैं। तो L तिरछी ऊंचाई हमें L बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। h हमें कितना दिया था? 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस r हमें कितना निकाला हमने? 0.7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 प्लस 0. इसका करेंगे 7 का वर्ग 49, तो 4.9। इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12, लगाए 6.25, 625। ये किसका वर्ग होता है? 25 का होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? L, यानी इसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी शंकु की। तिरछी ऊंचाई L बराबर कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबकी वैल्यू रख दो यहाँ से। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहो तो आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। तो देखो πr यहाँ पे है, πr यहाँ पे भी है और πr यहाँ पे भी है। तो πr टोटल से कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है 2h, यहाँ से प्लस के l और यहाँ से प्लस के r, क्योंकि यहाँ पे 2 r थे ना, r²। अब वैल्यू रख लो। पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर कितना हमने निकाला? 0.7। 2h बराबर कितना था हमारा? 2.4 प्लस l अभी निकाला 2.5 प्लस r 0.7। यहाँ से देखो हो जाएगा 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इधर देखो, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे हो जाएगा 10 और 7 से 7 कैंसिल, तो 22/10, 22/22/10। इसको यानी हम लिख सकते हैं 2.2 गुणे ये सारा, इन सबको जोड़ लो। तो 2.2 गुणे तो 7 8 7 15, 15 5 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 2 4 और 4 8, यानी 8.0। तो 2.2 का गुणा करेंगे किसमें? 8.0 से, यानी 8 से गुणा कर लो। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 176। 0.1 बाद है तो यहाँ पे लग जाएगा 1.76। हमसे क्या पूछा था? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये किसके निकटतम है? लगभग किसके लगभग है? 18 मीटर स्क्वायर। 7.6, 4 ही तो कम है, 4 अंक हम यहाँ से और बढ़ा दें तो 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और लाइक कर दें। तो आ जाओ इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो ये इसका फिगर दे रखा है, कह रहा है एक लकड़ी के ठोस बेलन में, ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है, बेलन में एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि ये आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। देखो यहाँ पर दो बेलन बन रहे हैं, सॉरी एक बेलन दो अर्धगोला बन रहे हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आपको दो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आंसर। और बाकी हमें ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। अब इसमें अब आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें फिगर पहले से दे रखा है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर भी बना सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 9, ऊंचाई दे रखी है, दिया है करके आप लिखेंगे। ठीक, ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर। ठीक, तो कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो फिगर हम बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, बेटर रहेगा। ये एक अर्धगोला ऊपर से काटा गया, ठीक, और एक अर्धगोला नीचे से काटा गया। ठीक, इसको भी मिला लो, डॉट डॉट क्यों करोगे। ये हमें ऊंचाई कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 3.5 सेंटीमीटर। कह वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले हमारे पास इसमें कितने हैं 2 हैं, इसलिए हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो फॉर्मूले आप सारे याद कर लो, एग्ज़ाम आपके पास होंगे, फिर आप याद नहीं करते हैं। 2πr² अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। हम तो कहते हैं आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाओ, खुद फॉर्मूले याद हो जाएंगे लिखते लिखते। यहाँ से देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना हो जाएगा 2 दूनी 4πr² प्लस 2πrh। ठीक, देखो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, πr² यहाँ पे भी दिख रहा है, और पाई आर यहाँ पे दिख रहा है, पाई आर यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2πr कॉमन है, 2πr। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2r प्लस h। अच्छा, कॉमन का मतलब समझते हो आप लोग। कॉमन जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको, और आपको लिखा हो AB² माइनस ABC। अब इसमें जो चीज़ दोनों में हो तो उससे बोलते हैं, वहाँ से बोलते हैं कॉमन लेना। तो दोनों में क्या चीज़ है, AB यहाँ पर भी है और AB यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या है, AB कॉमन है, तो AB को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा
यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बी कितने थे, बी 2 थे हमारे पास, एक बी नहीं था, 2 बी थे, बी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो बी बचा यहाँ से, और यहाँ से ए बी निकाल ही लिया, यहाँ पे सिर्फ सी बचा, तो यहाँ से ए बी कॉमन है। ऐसे ही यहाँ से हमने ये कॉमन लिया 2πr²। अगर इस 2πr² 2πr से फिर मल्टीप्लाई करते हैं आपको यही पूरा मिल जाएगा, और इधर भी अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, AB² माइनस ABC, ये मिल गया ऊपर वाला पूरा पोर्शन। ठीक, तो अब वैल्यू रख दो सिर्फ, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर हमें कितना दिया था 3.5, और यहाँ से रख दो 2 गुणे आर बराबर 3.5 प्लस एच कितना दिया था 10। ठीक, तो कर लो सॉल्व। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 10, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 22 ही तो बचा, और कुछ बचा है, 22 बचा है। मल्टीप्लाई 2 का गुणा इसमें करेंगे 3.5 में, तो कितना हो जाएगा 7.0 यानी 7 प्लस 10, तो 7 और 10 17, तो 22 गुणे 17, तो गुणा कर लो, 17 का गुणा 22 में करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 17 दूनी 34 और 34 कितना आ जाएगा 7 3 374 सेंटीमीटर में दिया था क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली, जिसमें हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो आपका आयतन पूछा गया, आप आयतन वाले फार्मूले आप पहले से याद कर लो। अभी तक आपका क्या चल रहा था, ठोसों का आयतन, अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ेगा, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा अभी हमने। ठीक, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो हमारी 12.2 एक्सरसाइज होगी उसमें हम ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ सारे आपको आयतन वाले फार्मूले यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो फार्मूले भी हम बताएंगे आपको। फार्मूले तो पहले ही बता चुके हैं, उसी में आपको आयतन लिखा होगा, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक, तो प्रश्नावली बहुत ही छोटी तो नहीं है, लेकिन इसमें 8 ही क्वेश्चन है, जिसमें कि तो उससे पिछली वाली से कम ही है। उसमें कितने थे हमारे 9 थे, इसमें 8 हैं। ठीक, तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।